अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको एक गरीब रोजेदार मजदूर का ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। उसका नाम हामिद था। हामिद निहायत गरीब मगर बेहद ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला शख्स था। उसके कपड़े सादे थे, जूते पुराने थे, मगर पेशानी हमेशा सजदों से रोशन रहती थी। रमजान मुबारक का पहला अशरा खत्म होने को था। गर्मी अपने उरूज पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। जमीन से ऐसे भाप उठती जैसे तंदूर जल रहा हो। ऐसे में लोग घरों में आराम करते, मगर हामिद रोजाना की तरह सुबह फज्र की नमाज के बाद मजदूरी के लिए निकल पड़ता। उसकी बीवी ने जाते वक्त पूछा, आज बहुत सख्त गर्मी है, क्या आप कुछ देर बाद नहीं जा सकते? हामिद मुस्कुराकर बोला, अगर मैं न जाऊंगा तो बच्चों के लिए अफ्तार कहां से आएगा? रोजा अल्लाह के लिए है और मेहनत भी अल्लाह के लिए है, वही मदद करेगा। यह कहकर वह कंधे पर अपना पुराना औजार रखकर निकल गया। गांव से कुछ दूर एक अमीर जमींदार की नई हवेली बन रही थी। वहां मजदूरों की जरूरत थी। हामिद भी वहीं काम करता था। बाकी मजदूर अक्सर रोजे की वजह से शिकायत करते रहते, क्या जरूरत है इतनी गर्मी में रोजा रखने की? काम भी करो और प्यास भी बर्दाश्त करो। मगर हामिद खामोशी से ईंटें उठाता रहता। उसकी जबान पर सिर्फ एक जुमला होता, अल्लाह देख रहा है। दोपहर का वक्त आया। सूरज सर पर आग बनकर खड़ा था। सब मजदूर साया तलाश करके बैठ गए। कुछ ने चुपके से पानी भी पी लिया, मगर हामिद एक दरख्त के नीचे बैठकर तस्बीह पढ़ने लगा। उसके होंठ सूखे थे, मगर आंखों में सुकून था। इसी दौरान जमींदार का बेटा वहां आया। वह अमीर घराने का नौजवान था। उसने हामिद को गौर से देखा। तुम पानी क्यों नहीं पीते? उसने पूछा। हामिद ने अदब से जवाब दिया, मैं रोजे से हूं साहब। नौजवान हंस पड़ा। क्या अल्लाह को तुम्हारी प्यास की जरूरत है? पी लो पानी, काम भी तो करना है। हामिद ने सर झुकाकर कहा, अल्लाह को मेरी प्यास की जरूरत नहीं, मुझे उसकी रजा की जरूरत है। यह जवाब सुनकर नौजवान कुछ लम्हे खामोश रहा। शायद उसने पहली बार ऐसा यकीन देखा था। शाम तक काम खत्म हुआ। मजदूरों को मजदूरी दी जाने लगी। जब हामिद की बारी आई तो मुंशी ने हिसाब देखा और बोला, आज काम कम किया है, आधी मजदूरी मिलेगी। हामिद चौंक गया। मगर मैंने तो पूरा दिन काम किया है, मुंशी ने सख्त लहजे में कहा। जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। हामिद के दिल पर चोट लगी, मगर उसने बहस न की। उसने आधी मजदूरी ली और खामोशी से चल दिया। रास्ते में उसके दिल में ख्याल आया, या अल्लाह, घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, अफ्तार के लिए क्या ले जाऊं? उसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। वह बाजार पहुंचा। वहां खजूरें महंगी थीं, आटा भी महंगा था। वह काफी देर सोचता रहा। आखिरकार उसने थोड़ा सा आटा और कुछ खजूरें खरीद लीं। जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला। वह थका हुआ लग रहा था। मुसाफिर ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास अफ्तार के लिए कुछ है? मैं 2 दिन से सफर में हूं। हामिद रुक गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ थैला देखा, फिर मुसाफिर को देखा। उसके दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, घर में मेरे बच्चे भी तो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगले ही लम्हे उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। चचा, ये ले लीजिए, अल्लाह बड़ा कारसाज है। उसने अपना पूरा थैला मुसाफिर को दे दिया। मुसाफिर हैरान रह गया। और तुम क्या खाओगे? हामिद ने जवाब दिया, मेरा रब मुझे भूखा नहीं रखेगा। यह कहकर वह खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसे सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। हामिद खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ा। सूरज घोरूप होने में अब ज्यादा वक्त बाकी न था। आसमान पर सुर्खी फैलने लगी थी, जैसे दिन भी रो रहा हो। गांव की गलियां खामोश थीं। हर घर से अफ्तार की तैयारियों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं।
कहीं चूल्हे जल रहे थे, कहीं बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। और हामिद, उसके हाथ खाली थे, जेब खाली थी, दिल भरा हुआ था। वह कदम कदम पर खुद को संभाल रहा था। आंखें बार बार नम हो जाती, मगर वह पलकें झुका लेता। वह सोच रहा था, या अल्लाह, मैंने तो तेरी रजा के लिए दिया था, मगर अब अपने बच्चों की आंखों में कैसे देखूंगा। घर के करीब पहुंचा तो उसके कदम सुस्त हो गए। कच्ची दीवारों वाला छोटा सा घर, टूटी हुई दहलीज और अंदर से बच्चों की आवाज। अम्मी, अब्बा आ गए होंगे ना, आज क्या लाए होंगे। ये अल्फाज हामिद के सीने में तीर की तरह लगे। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बीवी चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा जल नहीं रहा था। उसने हामिद की तरफ देखा, फिर उसके खाली हाथों को देखा। वह सब समझ गई। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। आखिर बीवी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मजदूरी कब मिली। हामिद ने नजरें झुका ली। हां, और जो मिली थी वह मैंने रास्ते में दे दी। यह सुनकर बीवी चौंकी नहीं, चीखी नहीं, शिकवा नहीं किया। बस उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बच्चों की तरफ देखने लगी, जो अफ्तार के इंतजार में दरवाजे की तरफ बार बार देख रहे थे। एक छोटा बच्चा बोला, अब्बा, आज खजूर नहीं है। यह सुनकर हामिद के दिल का जब्त टूट गया। वह फौरन अंदर के कमरे में चला गया, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आवाज नहीं निकाली। वह आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में बोला, ए अल्लाह, मैंने तेरी राह में दिया था, मुझे नहीं। मेरे बच्चों को भूखा न रखना। बाहर बीवी ने बच्चों को समझाया, आज हम पानी से अफ्तार करेंगे बेटा, यह भी नेमत है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक ही हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मौका देता है, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिए। बच्चे खामोश हो गए, मगर उनकी आंखों में सवाल थे। मगरिब की अजान होने में बस कुछ लम्हे बाकी थे। गांव की मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज बुलंद होने ही वाली थी। हामिद ने आंसू पोंछे, वुजू किया और जाए नमाज बिछा दी। उसने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, अगर यह भी मेरी आजमाइश है तो मैं राजी हूं। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बीवी चौंक गई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक अजनबी खड़ा था। सादा लिबास, नूरानी चेहरा। वह बोला, अस्सलामु अलैकुम, क्या ये हामिद का घर है। हामिद बाहर आया। जी, मैं हामिद हूं। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं वही मुसाफिर हूं जिसे तुमने रास्ते में अफ्तार दिया था। यह सुनकर हामिद के कदम लरज गए। आप यहां? अजनबी ने थैला अंदर रखते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हारा शुक्र अदा करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ अमानत लौटाने आया हूं। उसने थैला खोला। अंदर आटा, खजूरें, घी और बहुत कुछ था। बीवी की आंखें हैरत से फैल गईं। हामिद की जबान लड़खड़ा गई। यह सब। अजनबी की आंखों में नमी आ गई। भाई, तुमने मुझे अफ्तार दिया और अल्लाह ने मुझे वसीला बनाकर तुम्हें दिया है। इसी लम्हे मस्जिद से मगरिब की अजान गूंज उठी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वह आंसू अफसोस के नहीं, शुक्र के थे। मगरिब की अजन खत्म हुई। घर के अंदर सुकून की एक अजीब सी कैफियत फैल गई। हामिद सजदे में था। आंसुओं से उसकी जाए नमाज भीग चुकी थी। बीवी खामोश खड़ी थी। बच्चे हैरत से उस थैले को देख रहे थे जिसमें जरूरत से कहीं ज्यादा सामान था। अफ्तार सादगी से मगर शुक्र के साथ हुआ। हामिद हर निवाला खाते वक्त आसमान की तरफ देखता और झेरे लब कहता, तूने शर्मिंदा नहीं किया मेरे रब। अफ्तार के बाद वह अजनबी मुसाफिर अभी तक बैठा था। उसके चेहरे पर अजब सुकून था।
हामिद ने अदब से कहा, भाई आपने जो किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। मगर यह सब क्यों? मुसाफिर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आम मुसाफिर नहीं हूं हामिद, मैं उसी जमींदार का करीबी रिश्तेदार हूं जिसके यहां तुम मजदूरी करते हो। यह सुनकर हामिद चौंक गया। क्या? मुसाफिर ने बात जारी रखी, मैं शहर से आया था, रास्ते में तुम मिले, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, मगर जब तुमने अपना सारा अफ्तार मुझे दे दिया तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। मैंने देखा तुम खाली हाथ घर दाखिल हुए और तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा सब्र, सब अपनी आंखों से देखा। हामिद की बीवी की आंखें फिर नम हो गईं। मुसाफिर बोला, मैंने जिंदगी में बहुत अमीर देखे, मगर ऐसा अमीर दिल वाला इंसान पहली बार देखा है। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ चलोगे। हामिद घबरा गया, मगर क्यों? मैंने क्या गलती की है? मुसाफिर मुस्कुरा दिया, गलती नहीं, तुमने वह काम किया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। गांव में खबर फैल चुकी थी कि जमींदार के घर कोई खास मेहमान आया है। हामिद दिल में हल्की सी घबराहट लिए उसके साथ हवेली पहुंचा। वही हवेली, वही सहन, वही मुंशी जिसने कल आधी मजदूरी दी थी। मुंशी ने तंजिया अंदाज में कहा, आज फिर काम कम करना है क्या? मगर इससे पहले कि हामिद कुछ कहता, जमींदार खुद बाहर आ गया। उसके साथ वही मुसाफिर खड़ा था, मगर अब उसका अंदाज मुख्तलिफ था। जमींदार ने सबके सामने ऐलान किया, कल मैंने अपने रिश्तेदार को भेजा था यह देखने के लिए कि मेरे मजदूरों में सबसे सच्चा कौन है। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। जमींदार ने बुलंद आवाज में कहा, और सबसे सच्चा, सबसे अमानतदार ये हामिद है। सब हैरान रह गए। मुंशी के चेहरे का रंग उड़ गया। जमींदार ने मुंशी को सख्त नजरों से देखा। कल तुमने इसकी मजदूरी कम क्यों दी? मुंशी हकला गया। वह हिसाब नहीं, तुम्हारी बेईमानी थी, जमींदार ने डांट कर कहा। फिर वह हामिद की तरफ मुड़ा। हामिद, आज से तुम सिर्फ मजदूर नहीं हो, तुम इस तामीर के निगरान होगे और तुम्हारी मजदूरी दोगुनी की जाती है। यह सुनकर हामिद के कदम लड़खड़ा गए। वह फौरन बोल उठा, मालिक, मैं सिर्फ रिज़्क़े हलाल चाहता हूं। अगर यह जिम्मेदारी भी अमानत है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। जमींदार की आंखों में भी नरमी आ गई। तुमने कल हमें सिखाया कि असल दौलत ईमान है। इस वाकया के बाद गांव में अजीब सी तब्दीली आ गई। जो लोग रोजे में सुस्ती करते थे वह अब हामिद को देखकर शर्मिंदा होते। जो मजदूर पानी पी लेते थे वह अब सब्र करने लगे। हत्ता कि जमींदार का बेटा भी, जो कल हंसा था, आज हामिद के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी नीयत का मजाक उड़ाया था। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना मेरा काम नहीं, माफ करना तो अल्लाह का काम है, मगर मैंने दिल में कुछ रखा ही नहीं। यह सुनकर नौजवान की आंखें झुक गईं। दोस्तों, यह कहानी खत्म नहीं होती। असल हैरान कुन मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि रमजान के आखिरी अशरे में एक ऐसा वाकया पेश आने वाला है जो हामिद के सब्र को एक नई आजमाइश में डाल देगा। इसलिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। गांव की फजा बदल चुकी थी। रातों को मस्जिद आबाद रहती, लोग एतिकाफ में बैठते, तिलावत की आवाजें गूंजती। और हामिद, वह अब मजदूर नहीं, तामीर का निगरान था, मगर उसके दिल में जरा सा भी गुरूर नहीं आया था। वह पहले की तरह सादा कपड़े पहनता, वक्त पर काम करता और मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर अफ्तार करता। गांव वाले अक्सर कहते, हामिद की किस्मत बदल गई, मगर हामिद दिल में जानता था किस्मत नहीं, नीयत बदली थी। एक दिन जमींदार ने उसे बुलाया। हामिद, कल शहर से बड़े सौदागर आ रहे हैं। अगर यह सौदा तय हो गया तो हमें बहुत फायदा होगा, मगर याद रखो, अगर तामीर में जरा सी भी कमी हुई तो नुकसान हो सकता है। हामिद ने पूरा काम दोबारा जांचा। हर दीवार, हर सुतून, हर ईंट को गौर से देखा। अचानक उसकी नजर एक कोने पर गई
वहां कुछ ईंटें अंदर से कमजोर थीं, ऊपर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से खोखला था। वह समझ गया कि अगर यह बात छुपा ली जाए तो सौदा हो जाएगा और शायद उसे मजीद इनाम भी मिल जाए। लेकिन अगर सच बता दिया तो मुमकिन है सौदा रुक जाए, मुमकिन है जमींदार नाराज हो जाए, मुमकिन है वह दोबारा मजदूर बना दिया जाए। यह लम्हा, यही असल इम्तिहान था। उस रात हामिद देर तक जागता रहा। सब सो गए थे। वह मस्जिद के एक कोने में बैठा था। उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। आज भी मुझे वही रास्ता दिखा जिसमें तेरी रजा हो, चाहे दुनिया नाराज हो जाए। आंखों से आंसू बहते रहे, दिल में सुकून उतरता गया। अगली सुबह सौदागर आए। जमींदार खुश था। सौदा तय होने ही वाला था कि हामिद आगे बढ़ा। सबकी नजरें उस पर जम गई। हामिद ने अदब से कहा, मालिक, एक बात अर्ज करनी है। जमींदार ने हैरानी से देखा। क्या बात है? हामिद ने सच सच सब बयान कर दिया। कमजोर ईंटों का जिक्र भी कर दिया। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सौदागर ने सख्त लहजे में कहा, अगर ऐसा है तो हम अभी सौदा रोक देते हैं। जमींदार का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे नुकसान का खौफ था। गांव वाले भी सहम गए, मगर फिर सौदागर अचानक मुस्कुरा दिया। ऐसा सच्चा निगरान मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो अपना नुकसान बर्दाश्त कर ले मगर झूठ न बोले। हम सौदा रोक नहीं रहे, बल्कि दोगुना कर रहे हैं। सब हैरान रह गए। सौदागर बोला, क्योंकि हमें इमारत से ज्यादा ऐसे दयानतदार लोग चाहिए होते हैं। जमींदार की आंखों में नदामत थी। वह हामिद के करीब आया और बोला, तुमने मुझे सच की कीमत सिखा दी। अगर तुम चाहते तो खामोश रह सकते थे। हामिद ने आजिजी से जवाब दिया, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रोजा आंख, जबान और नियत का भी होता है। रमजान की आखिरी रातों में गांव के लोग मस्जिद में जमा थे। हामिद भी वहीं था। वह सजदे में गया और उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे हमेशा सच पर कायम रखना, चाहे हालात कैसे भी हों। उसके चेहरे पर अजीब सा नूर था। वह अब भी वही सादा मजदूर था, मगर ईमान में अमीर हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये सब्र, सच्चाई और अमानत का इम्तिहान है। अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी जया नहीं होता। वह किसी न किसी शक्ल में लौटता जरूर है,